हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज अध्ययन करने वाले हैं साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। जी हाँ, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता पढ़ेंगे। इससे पहले का काव्य हम पढ़ चुके थे आधुनिक काल के अंतर्गत। आपको वो सभी वीडियो मेरे जो टेलीग्राम चैनल जो बना रखा है मैंने, उस पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो भी उपलब्ध वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, आसानी रहेगी आपको। शुरू करते हैं साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम साठोत्तरी कविता को समझने से पहले एक क्विक जो है रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से साठोत्तरी कविता आई थी। अगर अपन छायावादोत्तर काव्य देखें, छायावादोत्तर काव्य या कविता देखें, छायावादोत्तर काव्य या कविता देखें तो हम छायावादोत्तर काव्य या कविता को देखिए। एक नंबर पर छायावाद चला था अपना, देखिए छायावाद 1918 से 1936 तक चला था। और अपन बात करें छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद का, छायावाद के बाद का काव्य या कविता की हम बात कर रहे हैं तो देखिए पहले नंबर पर आता है छायावाद के बाद आपका आता है प्रगतिवाद। ये प्रगतिवाद चला था आपके 1936 से 1943 ईस्वी। इसके बाद आता है आपके प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद। ये प्रयोगवाद आपके चलता है 1943 से। इसके बाद 3 नंबर पे चलता है आपके नई कविता। ये चली थी 1954 से 1960 तक नई कविता। नई कविता के बाद अगर हम देखें तो 4 नंबर पे आ जाएगा आपके साठोत्तरी कविता। ये साठोत्तरी कविता चली थी आपके 1960 से 1970 के बीच। और 5 नंबर पे आ जाएगी आपके समकालीन कविता। समकालीन कविता 1970 के बाद। ध्यान दें इसको और समझने की कोशिश भी करें। अगर ये समझ में आ जाएगा तो सब कुछ बढ़िया है। छायावादोत्तर काव्य देख रहे हैं। छायावाद के पहले हमने पढ़ा भारतेंदु युग का काव्य कविताएं पढ़ी, भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग का काव्य कविताएं पढ़ी और द्विवेदी युग के बाद छायावाद का काव्य कविताएं पढ़ी। अब छायावाद के बाद का काव्य कविताएं जो अपने को मिलता है एक प्रगतिवाद के रूप में मिलता है जो 36 से 43 तक चला, 43 तक। 2 प्रयोगवाद के रूप में मिलता है। नई कविता 1954 से चली और ये आपको जो है 1960 तक मिलती है। साठोत्तरी कविता 1960 से 1970 तक चली और समकालीन कविता 1970 के बाद की है। प्रगतिवाद हम पढ़ चुके हैं, प्रयोगवाद हम पढ़ चुके हैं, नई कविता हम पढ़ चुके हैं। आज हम साठोत्तरी कविता के बारे में पढ़ेंगे। साठोत्तरी कविता क्या है, साठोत्तरी कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार इस डायग्राम को आप अच्छी तरह देख लें। आज का अपना बिंदु है साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता। साठोत्तरी जो कविता है इसका अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे 60 धन उत्तरी यानी 1960 के बाद की, 1960 के बाद की, 1960 के बाद की जो भी कविताएं हैं उस वक्त उनको साठोत्तरी नाम दिया गया, साठोत्तरी कविताएं कहा गया। अब ये साठोत्तरी कविता में जो मूल क्या है कि कथ्य और शिल्प में, कथ्य और शिल्प में यह नई कविता से बिल्कुल अलग है। ये ध्यान दें
प्रयोगवाद का कथ्य और शिल्प और नई कविता का कथ्य और शिल्प बिल्कुल एक जैसा था, इसलिए जो प्रयोगवादी कवि थे वो कि वही नई कविता के कवि कहलाए। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना, जो साठोत्तरी कविता है, साठोत्तरी कविता में कथ्य और शिल्प ये बिल्कुल अलग है नई कविता से। नई कविता का रास्ता बिल्कुल अलग है और साठोत्तरी कविता का रास्ता बिल्कुल ही अलग है। ये स्वप्न भंग की स्थिति से, स्वप्न भंग की स्थिति से उत्पन्न हुई। अब स्वप्न भंग, यहां एक शब्द पे ध्यान दें, स्वप्न भंग का क्या मतलब है। स्वप्न भंग की स्थिति से यह उत्पन्न हुई है जब देश आजाद हो गया 1947 में। जब देश 1947 में आजाद हो गया और जब हम गुलाम थे, तब हमारी एक तरह से ये धारणा बन गई थी कि हम गुलाम हैं, परतंत्र हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा जो है विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए हमारे पास सुविधाएं नहीं है। ये हम अपनी जो है नियति मान बैठे थे। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हो गया, 1950 में अपना संविधान लागू हो गया, तब यहां देश की आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, यहां की सरकारों ने, यहां के लोगों ने स्वप्न दिखाए। क्या दिखाए? स्वप्न दिखाए कि विकास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हम गुलाम थे, अब हम आजाद हो गए हैं, अब भारत ऐसा हो जाएगा, अब भारत वैसा हो जाएगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, सर्वत्र जो है संपन्नता व्याप्त हो जाएगी। इस प्रकार के स्वप्न जो है दिखाए गए। लोगों ने भी देखे स्वप्न कि अब हमारी जो है नियति बदलेगी, अब हमारा जो भाग्य है वो चमकेगा, क्योंकि अब हम आजाद हो गए, क्योंकि अब हमारा संविधान लागू हो गया। इस प्रकार के स्वप्न लोगों ने देखे। और जब ये स्वप्न देखे 1947-50 से, और लगभग 10 वर्ष बाद लगभग 10 वर्ष बाद 1960 के आसपास भी इनको परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं लगा। अपनी स्थितियां वही ढाक के 3 पात जैसी रही। न भौतिक संसाधन डेवलप हुए, न रोडें बनी, सड़कें बनी, समाज में ऐसी कोई जो है उन्नति की बातें जरूर की, लेकिन धरातल पर अगर हम देखें तो धरातल पर ऐसा कोई भी जो है अपने को सफलता नजर नहीं आई। धरातल पर एक भी जो इनकी योजना है सार्थक नहीं हुई। फलस्वरूप लोगों में क्या हुआ, क्योंकि 10 साल लगता है, अगर हम लोगों को समझाते हैं तो 10 साल लगता है। हम उनको ये कहते हैं कि अभी 2 वर्ष हुआ क्या हो जाएगा, अभी 4 वर्ष हुआ क्या हो जाएगा, अभी 8 वर्ष हुआ क्या होगा। तो लोग इसको सहन करते गए कि हाँ होगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा। लेकिन बदलाव होने के चक्कर में 1960 आ गया। बदलाव के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ, बदलाव के नाम पर बिल्कुल शून्य स्थिति हुई। तो यहाँ के लोगों का स्वप्न भंग हो गया। इससे क्या हुआ, जो लोगों को सपने दिखाए गए वो सपने पूरे नहीं हुए, वो सपने भंग हो गए। और स्वप्न भंग होने के कारण जो लोगों में जो तनाव बढ़ा, पराजय की स्थिति बढ़ी, असंतोष बढ़ा, निराशा बढ़ी। क्योंकि जब आपके सपने सफल नहीं होते हैं तो आप में जो है ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए मूल शब्द आप ध्यान रखें, जो साठोत्तरी कविता है वो स्वप्न भंग की स्थिति से उत्पन्न हुई कविता है। जब भारत के आम नागरिकों के सपने चकनाचूर हो गए कि भारत आजाद होने के बाद भी धरातल पर ऐसी कोई योजनाएं जो है सफल नहीं हो पाई, आम आदमी गरीब किसान का कल्याण नहीं हो पाया, तब उनकी जो है स्वप्न भंग की स्थिति के कारण ये कविता निकली। कवियों ने अपने काव्य में ऐसी जो है
भावों को, ऐसे कथ्य को लिखा। तो यहाँ ध्यान दे, कथ्य और शिल्प में ये नई कविता जो है बिल्कुल साठोत्तरी कविता नई कविता से बिल्कुल अलग है। नई कविता का कथ्य और शिल्प अलग था, साठोत्तरी कविता का कथ्य और शिल्प अलग है। ये मूल अपनी साठोत्तरी कविता है। इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं जो इस प्रकार है। साठोत्तरी कविता की क्या क्या विशेषताएं बन सकती है। साठोत्तरी कविता न तो नई कविता का विकास है, न ही उसका विकसित रूप। ये हमने बात कर ली कि इसका कथ्य और शिल्प नई कविता से बिल्कुल अलग है। यह अलग किस्म की कविता है जिसका अपना कथ्य और अपना शिल्प है, यानी नई कविता से इसका कथ्य और शिल्प मैच नहीं करता, बिल्कुल अलग है। नई कविता से सर्वथा भिन्न है। यह कविता स्वप्न भंग की स्थिति में जन्मी है और व्यवस्था के बीच बढ़ी है। ये हमने बात कर ली, स्वप्न भंग कैसे हुआ। निषेध मूलक जीवन दृष्टि है इसमें जो ये स्वप्न भंग हुआ उससे असंतोष पैदा हुआ, निराशा पैदा हुई, पराजय का भाव पैदा हुआ, पलायन का भाव पैदा हुआ, और उसी से इसमें विद्रोह का भाव भी पैदा हुआ। कहीं कहीं इस काव्य में अश्लीलता का भाव भी है। 1970 के बाद का जो काव्य है वो कहलाता समकालीन कविता कहलाती है, और समकालीन कविता में भी लगभग इसी प्रकार का भाव है। तो ये साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता के बारे में कुछ खास जानकारी थी। निश्चित रूप से आपको ये कक्षा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है, वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कहिए, ताकि आपकी जो मन चाही सामग्री है वो आपको मन चाहे अंदाज में आपको मिल सके। धन्यवाद।